अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर व आफियत से होंगे। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, अल्लामा इकबाल, डॉक्टर इकबाल ने दाढ़ी आखिर क्यों नहीं रखी? आप तमाम हज़रात ने जानते होंगे, जो लोग डॉक्टर इकबाल को, अल्लामा इकबाल को जानते हैं, वो सब जानते होंगे कि अल्लामा इकबाल के अंदर इल्म तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन आखिर उन्होंने दाढ़ी क्यों नहीं रखी? उनकी दाढ़ी ना रखने की वजह क्या थी? जब इतना ज़्यादा इल्म था, इतना ज़्यादा इल्म रखते थे, तो उन्होंने दाढ़ी रखना चाहिए थी, दाढ़ी क्यों नहीं रखी? तो आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम एक वीडियो देखने वाले हैं, जिसमें पीर अजमल रज़ा कादरी साहब क़िबला का वीडियो है। उन्होंने तकरीर की है और उसमें उन्होंने जवाब दिया है। तो वो वीडियो जो है हम देखेंगे, आप भी उस वीडियो को देखिएगा और आपको भी ये पता चलेगा कि आखिर अल्लामा इकबाल ने दाढ़ी क्यों नहीं रखी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं अल्लामा इकबाल साहब ने दाढ़ी क्यों नहीं रखी। तो शुरू से आखिर तक वीडियो पर बने रहिएगा, आप भी हमारे साथ ये वीडियो जरूर देखिएगा। अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, तवज्जो है मेरी बात पर? इधर देखना जरा मेरी तरफ। कुछ लोग ना जी कहते हैं डॉक्टर इकबाल ने दाढ़ी क्यों नहीं रखी थी। तो ये गलती की अल्लामा इकबाल ने, रखनी चाहिए थी उन्हें। नाराज हो गए आप लोग? जो जिसकी गलती है वो उसकी ये गलती हो गई उनसे, उन्होंने नहीं ठीक किया। अब इकबाल के दाढ़ी ना रखने से क्या सुन्नत की मुखालफत पर उसे डिग्री दी जाएगी? वो मैं ही क्यों ना हूँ, जो काम खिलाफे सुन्नत है वो बहरहाल है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इकबाल ने सिर्फ दाढ़ी नहीं रखी, बाकी सारे काम अच्छे किए, तो आप बाकी के तो सारे अच्छे काम हैं। वाह वाह, इकबाल ने जो काम किया, जो दीन का दर्द दिया, जो पैगाम दिया, जो जद्दोजहद की, उसको तो समझ लो ना। मतलब सिर्फ दाढ़ी पे आके दलील पकड़ते हो। अल्लामा इकबाल ने मकान भी नहीं बनाया अपना, कितना बड़ा आदमी है, कोई जायदाद है उसकी? तुसी भी छोड़ो मकान सारे। इकबाल वो देखे ना, बाबे बुल्ले शाह की लोग मिसाल दे देंगे, बाबा साहब मजजूब आदमी थे, तो बाबा साहब के हिस्से में तो कई मरबे जमीन आती थी, वो भी उन्होंने नहीं ली। हमारा मलांग रोटी का उसको पता है, नोटों का भी पता है कि 5000 वाला कौन सा है, 100 वाला कौन सा है, बाकी टाइम वो बाबा बुल्ले शाह बन जाता है। ये कौन सा स्टाइल है कि मर्जी की चीज आई तो काबू कर ली? तो डॉक्टर इकबाल ने ये दुरुस्त किया, लेकिन इसके बावजूद हमारा नजरिया है कि अल्लाह उसकी ये खता माफ कराएगा, पर बंदा बड़ा बाकमाल था, ये बड़ी खूबी थी। और उसमें भी कुछ हिकमत होगी, कुछ बातें ऐसी उन्होंने लिखी हैं बाज़ जगहों पे। लेकिन इकबाल की जो मारिफत है, जो हुस्न है, जो वक़ार है उनके लबो लहजे में, उसका इनकार किया जा सकता नहीं। लेकिन इसको हम डिफेंड भी नहीं करते। जो किसी में कोई कमजोरी है वो बहरहाल उसकी। वो एक सवाल बड़ा उठता था, लोग कहते थे कि आप रोज दाढ़ी की बात भी करते हैं और अल्लामा इकबाल की बात भी करते हैं, तो मैंने आज उसकी वजाहत कर दी। बात की समझ आ गई आप हजरात? अल्लामा इकबाल ने एक बात लिखी है। इकबाल कहते हैं, जब मैं लंदन में वकालत करता था तो एक खातून थी, लेडी बार्नस उसका नाम था। छोटे मोटे मुकदमात लेके वो मेरे पास आती थी। बीबी एक होटल चलाया करती थी, उसका खामन जो था वो फौज में मुलाजम था। इकबाल ने खुद लिखा है, इकबाल फरमाते हैं कि एक दिन वो खातून फिर किसी केस के सिलसिले में मेरे पास आई, तो जब वो आई तो उसने नकाब ओढ़ा हुआ था, बुर्का किया हुआ था। तो चूंकि उसने नकाब ओढ़ा था, मुसलमानों की निशानी थी। नकाब ओढ़ना किन की निशानी है? अल्लाह आपको मुसलमानों। तो कहते वो निशानी चूंकि अहले इस्लाम की थी, तो मुझे तजस्सुस हुआ। मैंने कहा लेडी खैरियत है मेम साहबा, ये बुर्का पहना हुआ है? तो कहने लगी हंस के, इकबाल मुझे पक्का यकीन था कि आप जरूर पूछेंगे। तो मैंने कहा अच्छा, तो ये बुर्का? तो कहने लगी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हो गई। तो मैंने फौरन कहा कि आपका शौहर तो फौज में मुलाजम है, फौजी के लिए बदलना और फिर मुल्की कानून और ये चीजें। तो कहने लगी उसने मुझे क्या कहना था, वो खुद कलमा पढ़ गया। कहते हैं मैं और मुतजस्सिस हुआ, वो केस की बात करती तो मेरा तजस्सुस बढ़ गया। मैंने कहा तू केस छोड़ के बता कलमा कैसे पढ़ा? तो कहने लगी इकबाल असल बात यह है कि मैं ना बे औलाद थी, खामद भी बड़े अच्छे पैसे कमाता, मैं खुद भी होटल चलाती, पर डिप्रेशन और टेंशन और बिला वजह की परेशानियां जान नहीं छोड़। ये टेंशन और डिप्रेशन का ना मुझे अरबी तर्जुमा कोई नहीं मिला। ये डिप्रेशन और टेंशन का ना मैंने तलाश किया है, लेकिन मुझे अरबी लुगत के अंदर इनके मानी, मुझे लगता है कि उस जमाने में ये चीजें थी ही नहीं, होती तो इनका कोई नाम नहीं। ये आज है ना, तो इसलिए आज के जमाने में ही नाम है मुफ्त का, मुफ्त की परेशानी। तो
कहती है मुझे टेंशन और डिप्रेशन रहती थी हर वक्त, बड़ी मैं परेशान रहती थी। मेरे साथ एक अजीब वाकया हुआ कि मेरे होटल में ना एक बाबा जी बर्तन मांजते थे, बूढ़े आदमी थे, 70 साल के करीब उम्र थी। उनका एक बेटा था, एक बहू थी, एक पोता था, लेकिन वो बेचारे बेटा बीमार रहता था तो लिहाजा वो खुद मजदूरी करते। कहती है एक दिन वो बाबा जी मेरे पास आए, कहने लगे मेम साहबा 2-4 दिन की छुट्टी चाहिए। तो मैंने कहा खैरियत है? कहने लगे मैडम मेरा बेटा फौत हो गया। बेटा, आपको पता है बाप का जनाजा पढ़ना आसान है, बेटे का जनाजा उठाना बड़ा मुश्किल काम। कहती है मैं कुछ लिख रही थी, मेरे हाथ से कलम गिर गया, मैंने खुद गाड़ी भेजी, बाबा जी गांव चले गए जहां वो रहते थे। कहती 2-3 दिन के बाद मैं और मेरा शौहर गए तो रास्ते में हम बातें कर रहे थे कि क्या ताज़ियत करेंगे, एक ही बेटा था, कोई रिश्तेदार भी नहीं, तो उसकी तो कायनात उजड़ गई, किन लफ्जों से उसे ताज़ियत क्या कहेंगे। कहते जब हम गए तो वो टूटी हुई चटाई पे बैठा था, कुछ लोग करीब थे, हमने जाके कहा बाबा आप मुसलमान हैं, हम आपको क्या नसीहत करें, एक ही बेटा था, कि किस तरह करके हम आपको तसल्ली दें। तो कहते उसने आंखें खोली, बूढ़ी आंखों में ईमान की रोशनी, कहने लगा बीबी क्या ताज़ियत की बात करती हो, मैंने कोई पैसे जमा करा के बेटा लिया था, खुदा ने फजल से दिया था, अदल से ले गया है। मैं अपने रब के फैसले में बड़ा राजी हूँ, अल्लाह बड़ा करीब है, वो ले गया, उसका माल था। आप यकीन करें हमारे देहाती लोग ये क्या करते थे, मैंने कानों से सुना है। एक बूढ़े आदमी का एक दफा बेटा फौत हो गया तो किसी ने उससे कहा बाबा छोटी उम्र में बच्चा चला गया, तो मुझे लफ्ज नहीं भूलते, कहने लगे पुत्र अल्लाह दी फसल है, कच्ची वड्डे तावी ओदी है। सुना आपने भी कभी ये फिक्र, कच्ची वड्डे बोल दिया ते पक्की ला गए ते तावी है जो ओदी। तो जब उसका जी चाहा वो ले गया। अल्लाह, सही बात। वो खातून कहती है कि वो बाबा जी से मैंने कहा कि चलो आप 1 महीने की छुट्टी कर ले, तो कहने लगा नहीं मैडम मैं मुसलमान हूँ, मुफ्त की रोटी नहीं खाता, मजदूरी करके खाता हूँ, मैं इंशाल्लाह 2-3 दिन के बाद काम पे आ जाऊँगा। कहते हैं वो चंद दिनों के बाद आ गया, अल्लाह की कुदरत के अभी 2-3 माह गुजरे थे, फिर आया, मैडम छुट्टी चाहिए कुछ दिनों की। मैंने कहा खैरियत है? कहने लगे वो मेरी बहू भी हार्ट अटैक से फौत हो गई। अल्लाह, कहते अब मैं भी तड़प गई और ईसाई हो के मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा घर का दरवाजा बंद हो गया, अब ये बेचारा क्या करेगा। वो अपने शौहर के गम में हार्ट अटैक से फौत हो गई। कहते हम फिर 2-3 दिन के बाद ताज़ियत के लिए गए, फिर टूटी हुई चटाई, बूढ़ा ना अपनी उंगलियों से जमीन पर कुछ बना रहा। कहती करीब गई और मैंने जाके कहा बाबा अब तो तसल्ली आपने खुद ही करनी है, जो निज़ाम था वो तो हो गया। तो कहते हैं फिर उसने आंखें खोली, आसमान की तरफ देखा तो कहने लगा बेटी कोई परेशानी नहीं, मेरा बेटा बगैर शादी के भी तो फौत हो ही सकता था, बस मेरे मालिक ने जब चाहा जैसे चाह हुआ। मैं इंशाल्लाह 2-4 दिन के बाद काम पे आऊंगा, ये मेरा 3-4-5 साल का पोता है, अभी स्कूल दाखिल हुआ है, मैं साथ ले आऊंगा, वहां मेरे साथ ऊपर क्वार्टर में जहां मैं रहता हूं ये भी रहेगा। कहती है मैं सख्ते में आ गई, उसकी कैफियत देख के वो पोते को साथ ले आया। कभी कभी मैं देखती छत पे खड़े होके कि दादा घोड़ा बना हुआ है और पोता सवारी कर रहा है, वो सवेरे उठता उसको स्कूल छोड़ के आता, शाम को लेके आता, प्यार करता, मोहब्बत करता। तीसरी मंजिल पर हमने क्वार्टर दिया हुआ था, वहां दादा पोता रहते। अल्लाह तू बड़ा बेनियाज है। कहती है इकबाल एक दिन ना पोता ऊपर वाली मंजिल पे खेल रहा था, उसका पैर फिसला, वो गर्दन के बल जमीन पे गिरा, मुझे खबर हुई तो मैं दौड़ी, एम्बुलेंस मंगाई, खून से लिथड़े हुए उस बच्चे को दादे ने अपनी गोद में रखा। और जब हम अस्पताल की तरफ गए तो हॉस्पिटल बाद में आया, जनाबे इजराइल पहले आ गए और कहते हैं गोद में दम तोड़ गया। फिर दादे ने उसे अपने हाथों से गुस्ल दिया, फिर उसने अपने बूढ़े हाथों से कब्र खोदी और फिर मिट्टी डाल के कहने लगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी। फिर सुख नू चुल्ले डावा। कहते वो मिट्टी डाली उसने और जब वो वापस पलटा तो मैं बाजू से थाम के होटल करीब लाई।
और मैंने उसके करीब कहा कि बाबा तू टूट गया है, तू बिखर गया है, मुझे महसूस होता है कि अब ना तेरी रातें और तेरी सुबहें और तेरी शामें गमों में गुजरेंगी। तो कहते हैं यूं उसने हाथ रखे और यूं आंसू छटक दिए। कहने लगा मैडम क्यों क्यों, मेरे अंदर कोई अकीदा नहीं, मैं कोई लवारस हूं, मेरा कोई रब नहीं, मैं क्यों परेशान रहूंगा, मैं तो पका हुआ फालू, थोड़े दिन गुजरेंगे कब्र में जाऊंगा और जब जन्नत में जाऊंगा तो अल्लाह मेरी बेटे से भी मुलाकात कराएगा, मेरे पोते से भी मुलाकात कराएगा, मेरा रब सारी मुलाकातें करा देगा, मैं अपने अल्लाह की रजा पे बड़ा राजी हूं। वो खातून कहती है मेरा और मेरे शौहर का कलेजा फटने लगा। मैंने कहा बाबा ये जज्बा कहां से मिलता है, ये सुकून कहां से आता है, ये कैफियत कैसे मिलती है। मुझे कहने लगा तूने लेनी है। मैंने कहा, तो कहने लगा तू भी गुंबद खजरा वाले नबी का कलमा पढ़ जा, तू भी रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ जा। सुभान अल्लाह, वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन हज़रात, आपने देखा, आप देख सकते हैं कितना प्यारा, बहुत ही प्यारा वाक़या और बहुत नसीहत आमोज़ हज़रत की तकरीर थी। ना कोई चीखना चिल्लाना, और बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने दोनों बयान किए, ठीक है। और यकीन माने इस बयान को सुन के ईमान देखें उस बुज़ुर्ग आदमी का, उस बूढ़े आदमी का ईमान देखें जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने बताया कि किस तरीके से वो रब की रज़ा पर राज़ी है। आज के दौर में ऐसा मुसलमान मिलना बहुत ही मुश्किल है, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अल्लाह की रज़ा पे इतनी जल्दी राज़ी हो जाते हैं। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आप तमाम हज़रात को कैसा लगा ये बयान कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यकीनन मुझे तो दिल को छू गया मेरे, और ईमान एकदम ताज़ा हो गया इस बयान को सुनने के बाद। आप तमाम हज़रात ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपने इस वीडियो से कैसी नसीहत हासिल की, ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा मुसलमानों में। और पीर अजमल रज़ा कादरी साहब की बात करें तो इनका हर एक बयान जो है बहुत ही अच्छा होता है, और मैं ख़ासकर इनका बयान सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका बयान। और इनके हर बयान में जो है ऐसे ही नसीहत आमेज़ बातें होती हैं और कोई चीखना चिल्लाना नहीं होता है। और तकरीर का असल नाम जो है वो यही है, चीखने चिल्लाना तकरीर नहीं है। आप तमाम हज़रात अपने राय, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।